तो हेलो गाइस, तो हम इस वीडियो में बहमनी किंगडम के बारे में पढ़ेंगे और इसको ऐसा पढ़ेंगे कि ये आप एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन को कर लेंगे और आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, जैसे कि एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपको एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो लेके स्टार्ट करते हैं। देखो, जो बहमनी किंगडम था उसको अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्टार्ट किया था और ये अफगान से आया था। और इसको एक ब्राह्मण था जिसके सेवा के अंदर ये था, मतलब उसी के अंदर इसने बहुत कुछ सीखा था। तो उसका नाम गंगू था, तो इसलिए इसको हसन गंगू भी कहते हैं, हसन गंगू। और ये क्वेश्चन पूछता है भी है, तो इसका नाम हसन गंगू भी था। तो देखो, इसके बाद इसके बेटे ने पद संभाला जिसका नाम था मोहम्मद शाह वन। ठीक। फिर मोहम्मद शाह का एक पुत्र था मुजाहिद शाह, जिसकी हत्या उसके चचेरे भाई कर देता है। ये इसका चचेरा भाई होता है दाऊद। तो उसके बाद दाऊद जो होता है वो बन जाता है किंग। और दाऊद के दो पुत्र होते हैं, फिरोज और अहमद। तो जब दाऊद की मौत हो जाती है तो फिरोज और अहमद का लालन पालन करता है मोहम्मद शाह टू, जो किंग बनता है। ठीक। क्योंकि उस समय ये दोनों छोटे रहते हैं। और मोहम्मद शाह टू उसके बाद अपने बेटे गयासुद्दीन को किंग बना देता है। तो देखो, ये जो किंग है गयासुद्दीन, और इसकी हत्या एक टर्किश नोबल मैन जो रहता है उसकी मतलब इसको हटाकर अब एक पपेट बना देता है अपने दामाद को, श्यामुद्दीन। तो जो क्या होता है, ये दोनों भाई जब बड़े हो जाते हैं तो ये जाते हैं, इन दोनों से फाइट करते हैं और अपना शासन वापस लेते हैं। ये देखो, तो फिरोज शाह बहमनी, यही जो वन ऑफ द बेस्ट किंग था बहमनी का। और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे जैसे एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जैसे ये बहमनी समाज किंगडम है ना, तो ये बेरार है। तो ही डिफीटेड गॉन्ड किंग नरसिंह राय, ये यहाँ का एक किंग था। ठीक। खेरला। तो उसको हरा के ये इसको कैप्चर कर लेता है। और एक और विजयनगर और बहमनी जो होते हैं वो इसके लिए फाइट करते हैं। तो इस तुंगभद्रा दोआब के लिए इनके बीच फाइट चलता रहता है विजयनगर और बहमनी में। तो जो फिरोज शाह रहता है वो देवराय वन को हरा देता है इस वाले युद्ध में। और हराने के बाद इसकी बेटी से विवाह भी कर लेता है। तो उसको लगता है कि अब पारिवारिक संबंध हो गए हैं तो चीजें सही रहेंगी। लेकिन देवराय टू, कृष्ण गोदावरी बेसिन जो ये एरिया है, इसके लिए कन्फ्लिक्ट फिर होता है। फिर फिरोज शाह को हार का सामना करना पड़ता है। और इसी हार के बाद फिरोज शाह बहुत मतलब वीक हो जाता है, उसका किंगडम वीक हो जाता है। तो होता क्या है, तो फिरोज शाह बहमनी को जो अपना किंगडम है उसको छोड़ना पड़ता है। किसके लिए? अपने भाई के लिए, अहमद शाह वन। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि किसे वली कहा जाता था। तो ये अहमद शाह वन है जो फिरोज शाह बहमनी का छोटा भाई था। अब देखो, अहमद शाह वली के समय में आपको ये याद रखना है कि उसके दरबार में दो टाइप के लोग रहते थे। एक डकिन्स जो नेटिव थे और दूसरे अफाकीज जो न्यू कमर थे, जो विदेश से आए हुए थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, आगे इसका यूज होगा। अब देखो होता क्या है, जो अहमद शाह वली था इसके बाद इसका एक बेटा। अच्छा हाँ, इस पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि किसने अपना जो कैपिटल था वो बिदार शिफ्ट कर लिया था। मतलब पहले इसका गुलबर्ग था कैपिटल, गुलबर्गा, और उसके बाद उसने अपना कैपिटल बिदार कर लिया। तो वो थे अहमद शाह वली। और इसका नाम उन्होंने अपने एक पुत्र, इनका एक और पुत्र था मोहम्मद खान। तो मोहम्मद खान,
तो उसी के नाम पर मोहम्मदाबाद रख दिया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। देखो अहमद शाह 1 के बाद अहमद शाह 2 बना, अलाउद्दीन अहमद शाह 2, और इसी के समय में आया था महमूद गवन। तो महमूद गवन से उस समय के जो थे बहुत ही खुश हुए कि यार तो बहुत अच्छा स्किल वाला पर्सन है। और हुमायूं शाह ने तो इसको उपाधि भी दी थी, जो अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। देखो अलाउद्दीन अहमद शाह 2 के बाद हुमायूं शाह बनता है, जो उसका लड़का रहता है हुमायूं शाह, वो किंग बनता है। और इसको जालिम भी कहते थे, हुमायूं शाह जालिम। जालिम, इसका नाम जालिम। ठीक। तो जब हुमायूं शाह मर जाता है तो उसके 2 पुत्र रहते हैं जो बहुत छोटे रहते हैं, निजाम उद्दीन अहमद 3, मोहम्मद शाह 3 लश्कारी। तो होता क्या है कि मोहम्मद गवान जो रहता है ये, इसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है पहले निजामुद्दीन के अंदर, क्योंकि इसकी थोड़ी देर बाद डेथ हो जाती है। तो उसका छोटा भाई मोहम्मद शाह जो कि छोटा था, तो मोहम्मद शाह वॉज अपॉइंटेड वजीर एंड सर्व एज अ रीजेंट, मतलब ये एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करता है। लेकिन ये इतना बेहतरीन वर्क करता है मोहम्मद गवन कि लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ती है, और इसने बहुत से वॉर भी जीते थे। तो मोहम्मद गवन के बारे में देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे ये कि इसने किंगडम को 8 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया था, और इसने इस्टेब्लिश किया था मोहम्मद गवन मदरसा जो बिदार में था। ये क्वेश्चन दोनों पूछे हुए हैं। ठीक। अब देखो होता क्या है, और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, जो मोहम्मद गवन था ये दूसरे देशों से स्लेव खरीद के लाता था जो अच्छे होते थे। उनमें से एक था यूसुफ आदिल शाह, जिसको ये बीजापुर का गवर्नर नियुक्त कर देते हैं काम काज देखने के लिए। तो देखो होता क्या है, जब मोहम्मद शाह 3 थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो हम जैसे जानते थे ना, ये डक्किन्स, ओल्ड नेटिव्स और न्यू कमर्स। तो जो गवन था, मोहम्मद गवन, ये न्यू कमर था, अफाकीज। तो ये डेक्कन्स वालों को बहुत जलन हुई इससे कि ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। तो वो इसको मोहम्मद शाह के कानों में इसके खिलाफ भड़काने लगे। तो होता क्या है कि मोहम्मद शाह 3 मोहम्मद गवन को सजाए मौत दे देता है, मतलब उसको मरवा देता है। और बाद में इस गम में जब इसको एहसास होता है कि इसने गलत किया है मोहम्मद शाह 3 ने, तो फिर ये भी उस गम में मर जाता है। और फिर यहीं से ये किंगडम वीक होने लगता है। और जब ये वीक होता है तो उसके बाद क्या होता है, जैसे मोहम्मद गवन मुख्यमंत्री था ना, तो उसके बाद मुख्यमंत्री बनता है कासिम। कासिम। और उस समय किंग था मोहम्मद शाह बहमनी 2। तो ये पपेट था। और कासिम के बाद उसका बेटा आमिर किंग बनता है। तो उसके आमिर के समय था अहमद शाह बहमनी 2, और फिर वलीउल्लाह और कलीउल्लाह। देखो ये क्वेश्चन पूछा है कि लास्ट किंगडम कौन था, कलीउल्लाह। और ये मोहम्मद गवन कब मरता है, 1482 में इसको मारा जाता है। तो अब देखो होता क्या है, जैसा ही 1482 में ये मरा, तो जो ये अहमदनगर है उसका जो गवर्नर था मलिक अहमद, वो अपना खुद का इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, निजाम शाही मलिक अहमद। और बीजापुर में जो ये यूसुफ आदिल खान शाह था, ये भी कर देता है आदिल शाही। और बेरार में देखो ये सब दिख रहा है, बेरार ये है, बीजापुर, अहमदनगर, तो ये सब अलग हो जाते हैं। बेरार को करता है फतुल्ला इमाद शाही। और बिदार जहाँ जो कैपिटल शिफ्ट हुई थी, अब ये छोटा सा पार्ट रह गया है,
और गोलकुंडा भी इसी के साथ है, देखो साथ में ये। लेकिन गोलकुंडा भी 1518 में जब ये मर जाता है किंग अहमद शाह बहमनी, तो गोलकुंडा भी अब खुद को आज़ाद कर लेता है कुली कुतुब शाह के अंडर। और जो बिदार है उसमें तो आमिर अली था ही। तो इस तरह ये 5 भागों में टूट जाता है। तो देखो इसमें यही आपको याद रखना है कि पहला इसको हसन अलाउद्दीन इसने किया था फाउंडर, ये फाउंडर था। फिर कैसे कैसे किंग बने, और फिर ये फिरोज शाह बहमनी, ये वन ऑफ द बेस्ट था। और फिर देखो ये फिरोज शाह बहमनी के बाद उसका भाई बना अहमद शाह वली, जिसको वली कहा जाता था, और इसी ने अपना कैपिटल चेंज किया था बिदार में, और उसका नाम मोहम्मदाबाद रख दिया था अपने बेटे के नाम पर। फिर मोहम्मद गवन, महमूद गवन किसके समय में आया था? अलाउद्दीन अहमद शाह टू के समय में। और उसके बाद उसका बेटा हिमायूं शाह, जिसको जालिम कहा जाता था। और इस तरह ये सारे किंग बनते रहे। अब देखो कैप कैप क्वेश्चन क्या पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर मेड बिदार इज कैपिटल इन प्लेस ऑफ गुलबर्गा? हमने पढ़ा था ना, अहमद शाह वन, जिसको वली कहते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच फॉलोइंग रूलर महमूद गवन कैम टू बहमनी किंगडम? ये किसके समय आया था? अहमद शाह टू। चेक करना है तो एक बार चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये अलाउद्दीन अहमद शाह टू। फिर ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड रूस ट्रेवलिंग निकिटिन विजिट द बहमनी किंगडम? देखो इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए क्योंकि हमने इसको देव, जब हमने वो पढ़ा था विजयनगर एम्पायर, तो उसमें हमने ये पढ़ चुके हैं कि उसके समय किसके समय में आया था। फिर नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज द टाइटल मलिके तुज्जुर? तो इस ये है इसका आंसर गवन, महमूद गवन। हाउ मेनी प्रोविंस डिड महमूद गवन इंक्रीज इन बहमनी किंगडम? ये भी हमने पढ़ा अभी 8। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाई महमूद गवन? देखो अभी हमें पता है कि कौन सी बुक नहीं लिखी, तो ये जो लास्ट वाली तो कृष्णदेव राय ने लिखी थी, जो हमने विजयनगर पढ़ी थी। इसका मतलब ये तीनों होंगे, रोजत उल इंसा, मानाजुर उल इंसा, दीवान आसरा। अब तो विच ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर कॉल्ड बहमनी, मतलब फॉरेन मिनिस्टर क्या कहलाता था? देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेन मिनिस्टर को हम क्या कहते थे? वजीर अशरफ, वजीर अशरफ। प्राइम मिनिस्टर को क्या कहते थे? वकील सुल्तनत। और फिर व्हाट वाज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ आर्मी कॉल्ड? जो आर्मी का था तो अमीर उमरा। और अमीर जुमला फाइनेंस मिनिस्टर मनी। और सरदार जहां चीफ जुडिशल ऑफिसर। तो ये पॉइंट आपको कुछ याद रखना है। तो देखो इसमें यही क्वेश्चन है जो पूछता है। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अब और एक और कुछ और क्वेश्चन है जो हमने मिस कर दिया था, उसको भी देखते हैं। तो ये ईयर पूछता है कि विच ईयर बहमनी किंगडम वॉज एस्टेब्लिश? 1347 AD। ठीक। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम? ये तो हमने पढ़ ही लिया, हसन गंगू। फिर हु वॉज द लास्ट रूलर? कलीमुल्ला, कलीमुल्ला।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट, देखो इसमें पूछता है कौन से हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया था, तो यही हसन गंगू था, ये याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वली का साइड किसने लिया था, तो अहमद शाह, अहमद शाह। और जैसे हमने ये पढ़ा है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज नोन एज नेरो ब्लड थर्स्टी ऑफ साउथ, वही जालिम, हिमायू। अब ये जो है, देखो लास्ट, ये किसके समय में आया था, तो ये आया था मोहम्मद शाह थ्री के समय में, इसके समय में, जिसने महमूद गवन को मरवा दिया था, तो इस किंग के समय में आया था। अब आपको ये जानना है कि ये उस समय विजयनगर का किंग कौन था, तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस टॉपिक पर, तो इसको भी देख लेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें यही पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो थैंक यू।